नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नैया बिना भगवान श्री राम के पार नहीं हो सकती। इसके संकेत दशहरे वाले दिन मिल गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जय श्री राम कहा था। लेकिन अब इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अयोध्या में भगवान राम का म्यूजियम बनाने जा रही है। रामलला जहां इस वक्त विराजमान है, उससे करीब 15 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम को बनाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में अब राम ही लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में केंद्र सरकार बनाएगी भव्य रामायण म्यूजियम। जय जय श्री राम, जय श्री राम के इस नारे ने साफ बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत फिर से भगवान राम के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। विधानसभा चुनाव करीब आ गया, इसलिए राम के नाम को भुनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसकी शुरुआत होने वाली है भगवान राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला और अयोध्या दोनों का ही यूपी की सियासत पर खास असर है। खासतौर पर बीजेपी का तो नाम ही राम से जुड़ जाता है। बीजेपी जानती है कि अब राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक को खींचना मुश्किल काम है, इसलिए इस बार राम मंदिर नहीं, राम म्यूजियम का सहारा लेने की तैयारी है। केंद्र सरकार अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने जा रही है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन को भी चिन्हित कर लिया गया है। जमीन विवादित परिसर से करीब 15 किलोमीटर दूर है, जहां रामायण म्यूजियम बनाने की योजना है। अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं अयोध्या के प्रति, न काशी के प्रति, न मथुरा के प्रति। तो अभी अगर चुनाव को देखते हुए उनका अगर आकर्षण अयोध्या के प्रति है तो ये स्वागत है। आने वाले समय में अपेक्षा करता हूँ कि ये अयोध्या का सर्वांगीण विकास करे, साथ साथ राम जन्मभूमि मंदिर का भी निर्माण करे। इसकी शुरुआत करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का अयोध्या आने का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। खबर तो यही है कि महेश शर्मा 18 अक्टूबर को उस जमीन को देखने जा सकते हैं, जिसे रामायण म्यूजियम बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। महेश शर्मा यहां राम और रामायण म्यूजियम के लिए बड़ी रकम के साथ कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सांस्कृतिक मंत्रालय ने म्यूजियम को देने वाली राशि 175 करोड़ से बढ़ाकर 225 करोड़ करने का फैसला किया है। म्यूजियम में रामायण के सभी प्रसंगों के लाइव प्रस्तुतिकरण दिखाने की भी व्यवस्था की जाने वाली है। इसके अलावा रामायण सर्किट एडवाइजरी बोर्ड की एक मीटिंग भी होनी है, जिसमें नेपाल और श्रीलंका में मौजूद रामायण से जुड़ी जगहों को इस म्यूजियम से जोड़ने पर चर्चा होगी। यानी साफ है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में रामायण म्यूजियम के जरिए राम के नाम को भुनाने की तैयारी में है। राम मंदिर का मुद्दा भले ही वक्त के साथ हल्का पड़ गया हो, लेकिन राम के नाम से जुड़ी योजनाएं और कार्यक्रम यूपी में हिंदुत्व की बयार तो चला ही सकते हैं, जिसकी जरूरत बीजेपी को चुनावों में अक्सर ही रहती है। बीजेपी जानती है कि राम नाम को चुनाव में छोड़ना उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर इस कवायद को अंजाम देने की कोशिश है। रामायण म्यूजियम के अलावा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कराने की भी योजना है। इसका आयोजन अयोध्या या फिर चित्रकूट में कराया जा सकता है। माना जा रहा है कि करीब 12 देशों के प्रतिनिधि इस रामायण कॉन्क्लेव में हिस्सा ले सकते हैं। यही नहीं, अयोध्या को सजाने संवारने की योजना यहीं तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या के लिए कई और सौगातें भी मिल सकती हैं, जिसमें अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को पक्का करने, सरयू किनारे मौजूद घाटों को ठीक करने, सड़कों और शहर की जल निकासी को बेहतर करने जैसी योजनाओं की भी घोषणा हो सकती है। संग्रहालय बनाए, हमें उससे कोई इतराज नहीं। यहाँ के लोग अच्छी खुशी की बात है, भाई चलिए राम कथा संग्रहालय बन जाएगा। अभी तो इधर उधर लोग भटकते रहे, न वो कुछ कर पाए हैं न कुछ कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पर्यटन मंत्रालय ने धर्म के आधार पर पूरे देश में कई सर्किट बनाने का फैसला किया है। इसमें जैन, मुस्लिम और सूफी सर्किट भी शामिल है, लेकिन ज्यादा जोर राम पर है। लिस्ट में कृष्ण सर्किट भी मौजूद है। जाहिर है
चुनाव दहलीज पर हैं, इसलिए बीजेपी को राम और कृष्ण की याद आनी स्वाभाविक है। दरअसल राम नाम के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग को जीतना चाहती है। इसके लिए 2 नए मार्ग विकसित करने की भी योजना है, राम जानकी मार्ग और राम वनगमन मार्ग। इसे ही रामायण सर्किट कहा जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ सियासी गठजोड़ या जोड़ तोड़ से नहीं चलती, बल्कि बड़ा संबंध भगवान राम से भी है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, अयोध्या का जिक्र आ ही जाता है, भगवान राम की याद आ ही जाती है। हालांकि पूरा मसला आस्था से जुड़ा है, पर उत्तर प्रदेश में राम आस्था से ज्यादा राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। राम के नाम पर बीजेपी की तैयारी की नींव 2014 में पड़ी, जब रामायण सर्किट बनाने की योजना लॉन्च की गई। जिन रास्तों से भगवान राम वन गए थे या वनवास के दौरान वहां ठहरे थे, उन्हें रामायण सर्किट के तौर पर विकसित करने की योजना है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहें शामिल हैं। यानी रामायण सर्किट करीब 6 राज्यों और यहां मौजूद 11 तीर्थ स्थलों को मिलाकर पूरा किया जाएगा। अब चूंकि 4 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, इसीलिए केंद्र की बीजेपी सरकार इस पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि एक तो इसमें राम का नाम है, दूसरा अगले साल यहां चुनाव होने वाले हैं। यानी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। रामायण सर्किट का काम 2 मार्गों पर चलेगा। पहला है राम वनगमन मार्ग और दूसरा है राम जानकी मार्ग। राम वनगमन मार्ग अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ेगा। 262 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी पड़ेंगे, जबकि राम जानकी मार्ग में अयोध्या को नेपाल में सीता जी के शहर जनकपुर से जोड़ने की योजना है। उत्तर प्रदेश में इस मार्ग का 218 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। इस मार्ग पर यूपी में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, छावनी, कलवाड़ी, बड़हलगंज, बरहाज और बिहार में सिवान, चकिया, मधुबनी और सीतामढ़ी आएंगे। परिवहन मंत्रालय की मदद से रामायण सर्किट पर 3 से 4 हाईवे बनाए जाने की योजना है। दरअसल 2014 में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इनकी शुरुआत हुई थी। इनकी जिम्मेदारी पर्यटन मंत्रालय को सौंपी गई है। रामायण सर्किट के अलावा कृष्ण सर्किट विकसित करने की भी योजना है। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों में लगी है, तो जाहिर है विरोधी पार्टियां भी चुप नहीं बैठी हैं। रामायण म्यूजियम और रामायण सर्किट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने अब शुरू हो गए। विरोधियों का आरोप है कि जब भी चुनाव करीब आता है, बीजेपी को राम की याद आने लगती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर है ऐसे वक्त में राम नाम की याद आना स्वाभाविक है। रामायण म्यूजियम और रामायण सर्किट पर काम शुरू करने को विरोधी सियासत करार दे रहे हैं। वैसे राम नाम के सहारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पहले से ही राजनीति करती आ रही है। ये राम मंदिर आंदोलन ही था जिसके सहारे 1991 में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, पर उसके बाद बीजेपी कभी भी अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब चुनाव नज़दीक आता है, तब उनको भगवान राम याद आते हैं, तब उनके आदर्श याद आते हैं, तब उन्हें रामलीला याद आती। अभी माननीय मोदी जी यहाँ आए रामलीला के में, आज तक उन्होंने कभी किसी रामलीला में आकर के उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसलिए लखनऊ की रामलीला उनको याद आई। अब वो वहाँ पर भगवान राम के जीवन से लेकर के तमाम उसका प्रदर्शनी या उसको आयोजन करने का काम कर रहे हैं अयोध्या जी में। ये सारी चीज़ें हैं, वो एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव से पहले जागृत करना चाहते हैं। पर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी में जैसे नई जान फूंक दी। उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजे की बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद बीजेपी को इस बार के विधानसभा चुनाव में भी है, और इसीलिए राम नाम की सियासी बयार फिर से यूपी की फिजाओं में बहने लगी है। जब कभी भी चुनाव आता है
पिछले कई सालों से आप देख लें, राम मंदिर के ऊपर बयानबाजी, उसके बाद बयानबाजी, टूटने पे बयानबाजी, केसों के ऊपर बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में राम नाम के सियासी समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह राम नाम ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में मदद की। शुरुआत 1989 से करते हैं। यूपी की कुल 425 सीटों में से 57 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा उछालते ही 1991 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाकर 221 सीटें जीती। लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के बाद भी बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 1993 में 177 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। उसके बाद से उसका प्रदर्शन खराब होता चला गया। 1996 में 174, 2002 में 88, 2007 में 51 और 2012 में तो बीजेपी को सिर्फ 47 सीटें ही मिली।